अपने बैंक अकाउंट को खोल के अपने बैलेंस को एक बार चेक करिए, फिर ये कैलकुलेट करिए कि आपके महीने के एक्सपेंसेस कितने हैं। इन दोनों का जो अंतर है वो आपका सेफ्टी नेट है। कल को खुदा ना खास्ता आपकी नौकरी चली गई, ये अमाउंट आपको बचाएगा। आपके माँ बाप हॉस्पिटलाइज हो गए, ये अमाउंट बचाएगा। कंपनी में ले ऑफ हो गए, ये अमाउंट बचाएगा। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता, शायद आपके लिए भी नहीं है, और ये आपकी गलती नहीं है। इस अमाउंट को बड़ा करना काफी मुश्किल होता है। वो इमरजेंसी फंड बोलते हैं ना, उसको इकट्ठा करते करते ही सालों लग सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते उन्हें लगता है कि यार हम में कुछ खामी होगी, हम में कुछ कमी होगी। हर एक इंसान एक इमरजेंसी फंड लेके तो बैठा ही हुआ है, ये तो एक बेसिक बुनियाद है। हम ही पैसे के साथ अच्छे नहीं होंगे। और फिर माँ पापा को देखते हैं ठीक ठाक सैलरी में यार जिंदगी जी ली उन्होंने परिवार को भी बुलाया, परोसा, पढ़ाई भी करवा ली, घर भी खरीद लिया, स्कूटर गाड़ी भी खरीद ली, रिटायरमेंट भी ठीक ठाक चली रही है, और मैं उनसे 5 गुना ज्यादा कमा रहा हूं और महीने का रेंट तक देना नसीब नहीं होता। सच पता है क्या दोस्तों, हमारे माँ बाप के टाइम पे जो ये अंतर था ना, आपके बैंक बैलेंस और आपके खर्चों का, उस अंतर से उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास ना अपने सेफ्टी नेट थे, बैकग्राउंड में थे, छिपे हुए थे, इनविजिबल थे, अक्सर महसूस नहीं होता था, लेकिन वो हमेशा उनको बचा के रखते थे। और धीरे 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 कर कर वो सेफ्टी नेट ना हमसे छीन लिए गए। आज की जनरेशन को बोला गया है, दोस्त अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। तुम अपनी तनख्वाह से अपनी जिंदगी बनाओगे, और आसपास के जो साधन तुम्हारे माँ बाप के पास थे वो तो तुम्हारे पास अब नहीं रहे। तुम्हें ये जिंदगी खुद के पैरों पे खड़े होकर, खुद से सारे निर्णय लेकर ही जीनी पड़ेगी। कोई बचाने नहीं आ रहा। और ये इस देश का पहला ऐसा जनरेशन है जो इस स्थिति में बड़े हो रहे हैं। हर एक जनरेशन इससे पहले कुछ ना कुछ सहारा था। उन सहारों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कैसे कैसे वो एक एक करके सहारा हमसे छिन गया, और कैसे ये जनरेशन को अब अपनी जिंदगी अपने ही डिसीजन से जीनी पड़ेगी, जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले इस वीडियो के कोलैबोरेटर्स और स्पॉन्सर्स हैं डिट्टो। कैसे वो जो सारी सेफ्टी नेट हमसे छिन गई ना, उनमें से एक में हमारी मदद कर सकते हैं, जानेंगे वीडियो के अंत में। पहला सेफ्टी नेट हमारे माँ पापा के पास था, जॉइंट फैमिली का। जॉइंट फैमिली में ना फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल बहुत सारा सपोर्ट होता था। बच्चे पल जाते थे, कहीं कोई तकलीफ में है तो इंटरेस्ट फ्री कोई लोन मिल जाता था, कहीं कोई इमोशनल टर्मोइल में जा रहा है तो कंधे मिल जाते थे। इट वॉज अ सेटअप दैट एक्चुअली वर्कड, एंड इट्स ऑलमोस्ट अनफॉर्चुनेट कि अब nearly 70% of urban families in this country are nuclear families. माँ बाप एक या दो बच्चे। इनफैक्ट 1981 के सेंसस के बाद से इंडिया हैज बीन मेजॉरिटी अ न्यूक्लियर फैमिली। और अब ये न्यूक्लियर फैमिली तक ही सीमित नहीं है, उसके भी आगे बहुत कुछ हो रहा है। 1% हाउस होल्ड, मतलब एक घर में सिर्फ एक ही शख्स रहता है। That number grew by 33% between 2001 to 2021. This growth was faster than the population growth. It was faster than the nuclear family growth. करीब 9 मिलियन लोग हैं इस देश में जो अकेला रहते हैं। दूसरी तब्दीली जो हो रही है वो है around 30% of the working population are immigrants. मतलब वो जहां काम करते हैं वहां से नहीं है, वो अपना शहर, अपना गांव, अपना कस्बा छोड़कर कहीं और काम करने आए हैं। तो नेचुरली उनका वो सपोर्ट सिस्टम तो उनसे छिन गया है, एंड दे हैव टू सेट देमसेल्व्स अप इन अ कंप्लीटली न्यू प्लेस फ्रॉम स्क्रैच। तो जहां फैमिली में 10 लोग होते थे ना हाथ बांटने के लिए, यहाँ एक भी नहीं है। एंड एड टू दैट द फैक्ट कि हालांकि हमारा देश काफी जवान है फ्रॉम एन एवरेज एज परस्पेक्टिव, लेकिन आवर परसेंटेज ऑफ सीनियर्स व्हाइल लो इज स्टिल अ ह्यूज नंबर, क्योंकि बेस 140 करोड़ लोगों का है। वो सारे सीनियर्स 70% बिना पेंशन के हैं, बिना किसी रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। उनका रिटायरमेंट उनके बच्चे हैं। सो नाउ सडनली आप एक न्यूक्लियर फैमिली में तो थे ही, अब माँ पापा की जिम्मेदारी भी आप पे है, विच इज नॉट बाय द वे अ बैड थिंग। एंड नाउ एवरीबडी इज लुकिंग एट यू कि आपकी कंधे ही सब चीजें संभालेंगे। सेफ्टी नेट नंबर 2, गारंटीड पेंशन। अगर आपके माँ बाप सरकारी नौकरी करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, रेलवेज में, आर्म्ड फोर्सेस में, बतेरो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं,
उनमें दे वर ऑन व्हाट वाज कॉल्ड द ओपीएस या द ओल्ड पेंशन स्कीम। ओपीएस बड़ी मजेदार चीज थी। रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% प्लस एक डियरनेस अलाउंस डीए आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। उनके मरने पे उनके स्पाउस को वो पेंशन मिलती रहेगी। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वाज इट वाज अ डिफाइंड रिटायरमेंट स्कीम। मतलब आपको एग्जैक्टली पता था रिटायरमेंट पे कि आपको हर महीने कितने पैसे मिलेंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। और सरकार सारा रिस्क लेती थी। मार्केट का रिस्क हो गया, लॉन्जेटिविटी का रिस्क हो गया कि आप 70 साल तक जी रहे हैं कि आप 90-95 साल तक जीत गए, वट एवर द केस इज, द गवर्नमेंट और समबडी is taking the risk, not you। 2004 में इसको बदल के आ गया एनपीएस, द न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम किसी भी रूप में बुरा प्रोडक्ट नहीं है, बट इफ यू कंपेयर इट विद द ओपीएस, यस, न्यू पेंशन स्कीम इज मार्केट लिंक्ड। वो बोलता है कि आपने एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन करी है, रिटायरमेंट पे आपको एक पे आउट मिलता रहेगा, बट दैट पे आउट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया वो परफॉर्म करेंगी, उसी के हिसाब से आपकी पेंशन ऊपर या नीचे होती रहेगी। तो जिस साल आपने रिटायर किया, मार्केट क्रैश हो गए, योर कॉर्पस में गो डाउन, आप 95 तक जी गए, भगवान करे जिए, लेकिन 82 में ही आपका पैसा खत्म हो गया, तो कुछ नहीं। और अब सरकार ने इसके लिए यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करी थी, जो 2025 में लॉन्च हुई थी, बट इट इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो अगर आप कोई भी और सरकारी डिपार्टमेंट में या कैपेसिटी में काम करते हैं तो नहीं, प्राइवेट में है तो नहीं। एंड व्हाट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स, हमारे माँ बाप के टाइम से आज के टाइम में, लॉट ऑफ पीपल हैव मूव्ड टू प्राइवेट सेक्टर, लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स आर नॉट वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं, दे आर नॉट देयर एनीमोर इन द वे दे यूज्ड टू बी अर्लियर। तीसरा सेफ्टी नेट, लाइफ टाइम हेल्थ केयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। 1954 में CGHS लॉन्च हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बेसिकली लाइफ टाइम हेल्थ कवरेज, 1 साल के लिए नहीं, 75 साल के लिए भी नहीं, जिंदगी भर के लिए। फिर 2003 में ECHS भी लॉन्च हुआ, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। बेसिकली मेंबर और डिपेंडेंट्स के लिए लाइफ टाइम कवरेज। तो ये नहीं था कि हेल्थ केयर पॉलिसी खरीदनी है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेना है, आप जिंदगी भर के लिए कवर्ड थे, सुरक्षित थे। आज क्या है, आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, आपको मिलती है 3 से 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी कवर। लाइफ इंश्योरेंस तो एक मजाक है, हेल्थ इंश्योरेंस चलिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप वो नौकरी छोड़ देते हैं वो लैप्स हो जाता है। यस, देयर इज पोर्टेबिलिटी, लेकिन पोर्टेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कि वो जहां भी आप ट्रांसफर करेंगे टू एन इंडिविजुअल पॉलिसी, वो इंश्योरर अंडरराइट करेगा। मतलब दे विल गो थ्रू द इवैल्यूएशन ऑल ओवर अगेन, एंड इफ दे फाइंड कि यार जिस टाइम में आप काम कर रहे थे आपको अगेन भगवान ना करे कोई बीमारी हो गई, कोई कंडीशन हो गया, तो वो क्लॉजेस डाल देंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग टाइम आ जाएगा, कोई अक्रूवल जो है वो शायद नहीं मिलेगा, व्हाटएवर द केस में बी। सो इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड द थिंग इज इट्स नॉट ऑल्सो फॉर लाइफ, क्योंकि जब आप काम करना बंद कर देंगे, खत्म, कोई हेल्थ केयर नहीं है भाई। उसी टाइम पे तो चाहिए, क्योंकि जब हम 20s में हैं, 30s में हैं, हम अपनी हेल्थ का थोड़ा बहुत ख्याल रख लेंगे, लेकिन 60 साल के बाद तभी तो अस्पताल जाना शुरू होता है। तब अगर हमारे पास वो हेल्थ केयर ऑप्शन नहीं है, कहां जाएंगे? ये एग्जैक्टली वही गैप है जिसको फिल करने के लिए हमने इस वीडियो में डिट्टो के साथ कोलैबोरेट किया है। डिट्टो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, सेलर्स नहीं है। तो जब आप उनके साथ एक 30 मिनट की फ्री कॉल अटेंड करते हैं, वो आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या होगी और क्या वो वाकई में वो सारी चीजें कवर करती है जो आप चाहते हैं वो करें। डिटेल्स बाद में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा मैथ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप ये कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। वीडियो के अंत की वेट मत करिए। चौथा सेफ्टी नेट, या तो पुश्तैनी जमीन, घर, या अफोर्डेबल हाउसिंग। बहुत बड़ा सेफ्टी नेट था। हर एक इंसान का उस टाइम पे घर होता था, कहीं कोई पुश्तैनी जमीन तो थी, छोटा मोटा घर भी है, कुटिया भी है, चल जाता था। रहने के लिए बेसिकली एक जगह थी। इट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकअप। बहुत सारे लोग जिनसे मैं मनी मैटर्स पे काम करता हूँ, लोन में फंसे हुए हैं, कुछ भी है, लेकिन गांव में जमीन है, गांव में कोई घर है, एंड दैट इज सच अ ह्यूज फैक्टर ऑफ देम स्टिल मेंटेनिंग देयर सैनिटी। क्योंकि अगर आज के टाइम पे खुदा ना खास्ता आप लोन्स में फंस जाएं, आप शहर में काम कर रहे हैं, आप किराए में रह रहे हैं, आपका हर चीज जो है वो रेंटेड है, कुछ भी ओन्ड नहीं है, कुछ भी अगर हो जाए, you're gone. There's no asset, there's nothing. And घर खरीदना has become completely out of reach.
एक ना अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स होता है विच इसेंशियली सेज कि अगर घर आपके ईयरली इनकम के 4.5 गुना के आसपास है देन दैट हाउस इज अफोर्डेबल. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि भारत के शहरों में क्या सीन चल रहा है. कोई भी बड़ा शहर नहीं है इस देश में जहां एवरेज घर का दाम एवरेज सैलरी के 4.5 गुना के अंदर अंदर है. दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं. सो आम आदमी के लिए घर खरीदना हैज बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल. तो हमारे माँ बाप यार पता नहीं घर खरीद के बैठे होते थे. मेरे माता पिता ने घर 50 साल की उम्र में खरीदा. 10 लाख रुपए का था. 23 साल पुरानी बात है. तो बहुत ज्यादा अमाउंट था 10 लाख रुपए तो उस समय पे, लेकिन खरीद लिया यार. जो भी करके, लड़खड़ा के, डिफॉल्ट भी करके, कुछ भी करके खरीद लिया. बट इफ somebody wants to buy a house today, जैसे जिस घर में हम रहते हैं करीब 4-4.5 करोड़ का घर होगा, तो अगर हम सोचने में भी पागलपन लगता है 1 करोड़ भी डाउन पेमेंट कर देंगे. 1 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट क्या होता है, पर 1 करोड़ भी डाउन पेमेंट कर देंगे. 3.5 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा. 3.5 करोड़ का लोन ईएमआई बैठेगी 3.5 लाख रुपए महीने की. मतलब आपके 40 से 45 लाख रुपए साल के सिर्फ घर की ईएमआई होगी. हाउ डज दिस हैपन? हाउ मेनी पीपल इन दिस कंट्री अर्न दैट काइंड ऑफ मनी? ये तो ऑफकोर्स 4.5 करोड़ के घर की बात कर रहा हूं. अगर आप 50 लाख 60 लाख के घर की बात भी करेंगे, जो कि दिल्ली एनसीआर में कहीं भी मिलने तो नहीं वाला, लेकिन अगर मिल भी जाए तो इंसान 10 लाख रुपए दे देगा डाउन पेमेंट. वो भी बहुत ज्यादा है. 50-60 लाख रुपए अगर आप करेंगे एज लोन, 50-60 हजार रुपए की ईएमआई देनी पड़ेगी. मतलब हर साल 6 से 7 लाख रुपए तो आपके घर की ईएमआई में चले गए. बचेगा क्या? खाएंगे क्या? इन्वेस्ट क्या करेंगे? इट इज क्रेजी हाउ एक्सपेंसिव हाउसिंग इज इन दिस कंट्री. और फाइनल सेफ्टी नेट, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट. दिस आई थिंक इज द बिगेस्ट शिफ्ट. हमारे माँ पापा जब काम करना शुरू करते थे, जब भी किया उन्होंने, 23 साल की उम्र में, 24 की, 26 में, जो भी था, वो ना सीधे रिटायरमेंट के बारे में सोचते थे कि जी 60 साल पे रिटायर करेंगे, ग्रेचुइटी मिलेगी, पीएफ मिलेगा, एचएमटी की एक घड़ी मिलेगी, लाइफ सेट. हम अगर सोचना भी चाहें, एक तो जनरेशन ये सोचती नहीं है इतना लंबा, लेकिन अगर हम सोचना भी चाहें संभव ही नहीं है. हर 4-5 साल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कंपनियां बदल जाती हैं, इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, आपका काम बदल जाता है. जो काम आप पहले कर रहे थे, जिसके लिए आपने पूरी पढ़ाई करी, वो 5-10 सालों में रद्द कर दिया जाता है. लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सो इफ टुडे somebody is 25 and he or she has to think कि यार 60 साल की उम्र तक मुझे अगर गारंटीड इनकम लानी है, एंड गारंटीड इन द सेंस ये नहीं कि इतनी ही मिलनी चाहिए, लेकिन आई हैव टू इंश्योर कि मुझे 60 साल की उम्र तक एक आमदनी का जरिया मिलेगा. दैट क्वेश्चन इज रियली हार्ड टू आंसर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले 35 साल कौन से फील्ड में एक काम करने का जरिया हमेशा रहेगा. एवरी इंडस्ट्री इज गेटिंग चेंज्ड. तो अब सीन क्या है दोस्तों? हमारे माँ पापा के पास थी जॉइंट फैमिलीज, हजारों भाई बहन, हजारों कजन्स, एंड उससे एक सेफ्टी नेट था. उनके पास डिफाइंड पेंशन थी, लाइफ टाइम हेल्थ केयर था, अफोर्डेबल होम ओनरशिप थी, और ये भी पता था कि 30-35 सालों तक आमदनी का एक जरिया बरकरार है. दीज आर इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट्स. ये खरीदे नहीं गए हैं, ये पैसे से नहीं लाए गए हैं. ये देश का सिस्टम ऐसा था कि ये सुरक्षा कवच इंसानों को मिलता था, एंड दैट गेव देम a lot of stability. आपका सीन क्या है? एवरेज एम्प्लॉयमेंट टेन्योर 1.6 years. आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर बिल 40%. EMI टू इनकम रेशियो ऑन एन एवरेज 47%. एक पेंशन सिस्टम जो वन ऑफ द लोएस्ट रैंक्ड इन द वर्ल्ड है, वो भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं. कोई स्ट्रक्चरल सेफ्टी नेट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट नहीं है. आपके पास सिर्फ आप है, आपकी सैलरी, आपके स्किल्स, आपकी किस्मत एंड आपकी शिद्दत. एंड आपको बोला जा रहा है इस सबसे अपनी जिंदगी खड़ी करो. अपने माँ बाप को एक रिटायरमेंट की जिंदगी दो, अपने बहन भाई को एक सुरक्षित जिंदगी दो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक खुशहाल जिंदगी बनाओ. अंकुर वारिकू पीछे से और पड़े हुए हैं कि इन्वेस्ट करो. वहां कोई और बोल रहा है आईफोन खरीदो, वहां कोई और बोल रहा है गाड़ी भी खरीदो. बैंक में जाते हैं तो एक सुंदर सुंदर फोटो से लोग बोल रहे हैं कि आप एक पर्सनल लोन भी ले लो.
चारों तरफ धमाल ही धमाल मचा हुआ है और सबकी निगाहें आप पे हैं। एंड सच ये है, यू आर द फर्स्ट जनरेशन टू गो थ्रू दिस। आपसे पहले किसी भी और जनरेशन ने ये फेस नहीं किया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुरक्षा कवच हमेशा उनके पास था। आप ही हैं जिससे पहली बार पांचों छिन गए एक साथ। अब जैसे कि मेरे वीडियोस होते हैं, सच्चाई तो बता देते हैं, लेकिन उसी पे नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये तो बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। इससे क्या ही फायदा हो जाएगा। आप वीडियो देखेंगे, सैड हो जाएंगे, रोने लगेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे जाएंगे, रीलें देखेंगे, हंसने लगेंगे, जिंदगी चल जाएगी, लेकिन कुछ बदला तो नहीं। बदलना तो है। सो 2 सेफ्टी नेट्स के बारे में बात करते हैं, which you can buy, you can choose to bring in your life. सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि 25 साल की उम्र में 6 गुना सस्ता है देन इफ यू वर टू कंसिडर इट एट द एज ऑफ 60, जब वाकई में आपको वो चाहिए होगा। फर्ज करिए आप 15 लाख रुपए का कोई अच्छा हाई क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं फॉर योर हेल्थ केयर। 25 साल की उम्र में डू यू नो हाउ मच यू विल बी पेइंग फॉर इट? अप्रोक्सीमेटली 960 रुपए महीना, विच इज आई एम श्योर लेस देन योर कॉफी बिल पर मंथ। 960 रुपए। अगर आप यही इंश्योरेंस कवर 15 लाख रुपए का 60 साल की उम्र में लेना चाहेंगे, पता कितने का पड़ेगा? करीब 70,000 रुपए साल का, 5,500 रुपए महीना। और उसमें भी ना बहुत सारी बाधाएं होंगी। वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होगा, वो मैंडेटरी कोपे भी डाल देंगे, 4 करोड़ चीजें और डाल देंगे, क्योंकि आपकी उम्र उस हिसाब से हो चुकी है। सो व्हाट यू वांट टू डू इज, इन एडिशन टू योर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, हैव योर ओन पर्सनल इंश्योरेंस। एक ऐसी इंश्योरेंस जो किसी पे निर्भर नहीं है, आपकी इंप्लॉयमेंट पे नहीं है, देश पे नहीं है, सरकार पे नहीं है, खुद पे है। आप जिम्मेदार हैं, आपकी कस्टडी में है, एंड यू विल इंश्योर दैट यू सिक्योर योरसेल्फ एंड योर फैमिली throughout their life, whatever it takes. Healthcare insurance pricing, in fact, insurance pricing in general ना बहुत सिंपल है। जितने आप यंग हैं उतना वो सस्ता है, एंड वहां आप लॉक इन कर सकते हैं। बीमारी वार्निंग के साथ तो नहीं आती, आ जाती है। जिस दिन खुदा न खास्ता आ गई, उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस लेने की कोशिश करेंगे ना, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, एंड यू डोंट वांट टू बी इन दैट स्पॉट। दूसरा सेफ्टी नेट, टर्म इंश्योरेंस। हर 10 साल वेट करने पे 35% महंगा होता रहेगा। 25 साल की उम्र में अगर आप 20 साल का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, यू विल पे अराउंड 9,000 रुपए साल के, मतलब 700-750 रुपए महीना। यही कवर 35 साल की उम्र में बन जाएगा करीब 16,000 रुपए साल का। कुछ नहीं बदला होगा, सिर्फ आपकी उम्र बड़ी होगी। मेरी जिंदगी का शायद सबसे बढ़िया डिसीजन, जब मैं पैसे के साथ बहुत ही घटिया डिसीजन ले रहा था, वो था एक टर्म इंश्योरेंस। आई थिंक 31 साल की उम्र में, 31 या 32 साल की उम्र में मैंने 10 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया, एंड दैट इज समथिंग आई हैव कंटिन्यूड टू मेंटेन, क्योंकि मेरे लिए ये था कि अगर मेरी जिंदगी को कुछ हो जाए, ये 10 करोड़ रुपए मेरी परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दैट इज द मनी दैट आई नीड टू इंश्योर कि बच्चों की पढ़ाई हो जाए, रुचि अपनी जिंदगी सेफली जिंदगी जी पाए, एंड घर वर वो सब हो ना हो, ये 10 करोड़ रुपए उनके साथ रहेंगे। अब आते हैं वीडियो के स्पॉन्सर्स पे, डिट्टो। Why are they the sponsors of this? One, because I have personally used them and they are really good with their business. Ditto is started by the same company जो एक न्यूज़लेटर चलाती थी FinShots के नाम पे, जो कि बहुत ही उम्दा न्यूज़लेटर है around finance. And they then realized कि insurance is something which is extremely biased. जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की कोशिश करते हैं, आपको कोई ना कोई बेचने की कोशिश कर रहा होता है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्योंकि कंपनी के टाइप्स होते हैं उनके पीछे से, उनको अपना कमीशन मिलता है, ये सब। सो दे वांटेड टू क्रिएट समथिंग व्हिच वाज ट्रूली अनबायस्ड, जहां वो आपकी जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे एंड आपकी स्थिति के अनुसार एक हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रेकमेंड करेंगे। उनका कोई इंसेंटिव नहीं है उस पॉलिसी को रेकमेंड करना, एक्सेप्ट कि ये आपके लिए काम करती है। इफ फॉर व्हाटएवर रीजन आप उनसे नहीं खरीदते हैं, तो वो आपके कभी पीछे भी नहीं पड़ेंगे। ये नहीं कि सर क्या सोचा आपने, सर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, मैम क्या सोचा आपने, नथिंग, नो स्पैम, नो हाउंडिंग, एंड द बेस्ट थिंग, अगर आप उनसे खरीदते हैं देन दे विल सपोर्ट यू एज मच एज यू नीड देम टू। कभी क्लेम करना हो, ऑफ कोर्स दे विल बी देयर, कहीं कुछ समझना हो, इंश्योरेंस पॉलिसी अपग्रेड करनी हो, टॉप अप लेना हो, कुछ भी और, दे विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज दे आर ट्रूली, इन माय ओपिनियन, कस्टमर फर्स्ट एंड कस्टमर फ्रेंडली। मैं बहुत कम ब्रांड्स के साथ काम करता हूं, उन्हीं के साथ करता हूं जो पर्सनली यूज किया हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है,
And I know the founders really well, so I know that this comes as a recommendation from my own personal experience. मैं personally किसी को भी अगर इस वीडियो के बियॉन्ड भी इंश्योरेंस के बारे में कोई भी ब्रांड रेकमेंड करूंगा तो वो डिट्टो ही होगा. एंड दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट देम. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आउट देयर जो आपको इंश्योरेंस बेचते हैं. प्लीज उन्हें भी ट्राई करिए. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप उनको ट्राई करेंगे और डिट्टो को ट्राई करेंगे, यू विल फील द डिफरेंस. एक 30 मिनट की कंसल्टेशन कॉल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिट्टो पे जाके बुक कर सकते हैं. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है. ब्रॉडली ये 2 सेफ्टी नेट्स हैं जो आपकी मुट्ठी में है, जो ना सरकार पे निर्भर करती है, ना आपकी एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर करती है, ना किसी शख्स पे निर्भर करती है. यू आर द डिसीजन मेकर्स एंड यू ड्राइव दीज सेफ्टी नेट्स फॉर योर लाइफ और नॉट. हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, खुद के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए. इट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू विल मेक फॉर योर मनी. क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये हो चुका है जहां हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, which reminds me yet again कि यार अंकुर, वो जो तूने जितने भी 1000 रुपए इंश्योरेंस के लिए खर्च करे थे ना, उसके बदले में कई और 1000 वापस तूने कमाया है. मेंटल पीस के हिसाब से, ऑफ कोर्स द पेमेंट्स दैट हैड टू बी मेड टू द हॉस्पिटल के हिसाब से, एंड द सेफ्टी नेट दैट यू बिल्ड फॉर योरसेल्फ, जहां रात को अच्छी नींद है knowing that you are covered. ये जनरेशन ना जनरली एक बहुत बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही है. एंड आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैंने जिंदगी में ये सीखा है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं जो हमारी गलती नहीं होती, लेकिन हमारी जिम्मेदारी जरूर होती है. सो इवन इफ यू आर नॉट द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम, यू हैव नो चॉइस बट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड आई एम श्योर यू विल. अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ.